नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुलकर्णी आज आपके साथ एक यूएस और ईरान की लड़ाई के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। हिंद महासागर, जिसे हम शांति का क्षेत्र मानते थे, कल वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिला के रख दिया है। कल यूएस और ईरान के युद्ध के बीच सबसे बड़ी घटना घटी। ईरान का एक अत्याधुनिक फ्रिगेट IRSI डीना, जिसमें करीब 180 से ज़्यादा लोग सवार थे, उसे हिंद महासागर में टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया। जानकारों की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक हमला है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से श्रीलंका की नौसेना ने अब तक करीब 87 शव बरामद कर लिए हैं और 32 लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन इस घटना ने युद्ध की आग को न सिर्फ भड़काया है, बल्कि सीधा भारत के बैकयार्ड यानी भारत के प्रभुत्व के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे भारत के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह ईरानी जहाज भारत का मेहमान था और उसके साथ एक सैन्य अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निशाना बनाया है, लेकिन यह जल क्षेत्र भारत के दबदबे का माना जाता है, भारतीय नौसेना के दबदबे का क्षेत्र है। यह भारत के लिए एक बेहद ऑकवर्ड पोजीशन बना देता है। हिंद महासागर का वह हिस्सा जहां नौसेना का दबदबा माना जाता है, वहां एक हमारे मेहमान जहाज पर हमला होना केवल सुरक्षा उल्लंघन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी भी है। क्या इसमें चीन का हाथ है? जहां तक चीन का सवाल है, चीन का हाथ हो सकता है। क्या चीन ने लोकेशन लीक करी? पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका फायदा चीन को जरूर हुआ है। भारत की नौसैनिक प्रभुसत्ता को चुनौती देकर चीन इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। घरेलू राजनीति में भी इसका दबाव महसूस होगा। भारत की आंतरिक राजनीति में भी उबाल ला दिया है। विपक्ष पहले से ही ईरान के समर्थन में मुखर रहा है। सरकार को घेरने के लिए उसे एक ताजा गोला बारूद मिल गया है। अब सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो और इजराइल अमेरिका की निंदा करे। यहां अमेरिका का खेल समझना भी जरूरी है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने भरोसेमंद साथी इजराइल के खिलाफ खड़ा रहे। अमेरिका भारत और इजराइल की बढ़ती मित्रता और बढ़ती दोस्ती से खुश नहीं है और इसलिए अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी कारण, फिर वो भारतीय आंतरिक राजनीति के कारण ही क्यों न हो, भारत ईरान के पक्ष में बयान दे दे, ताकि इजराइल और भारत के बीच में एक दरार कायम की जा सके। आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता है ये हम देखेंगे और इसी तरह के और अपडेट्स के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्टे ट्यून्ड।